बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए छोले आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल लिया है। फिर ऑयल में हमने तेज़पत्ता डाला, सिनेमन स्टिक डाली, दालचीनी 1 अदद, हरी इलायचियाँ डाली 3 से 4 अदद, काली मिर्ची और लौंगे डाली 4 से 5 अदद, जीरा डाला 1 टीस्पून, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने 40-50 सेकंड इसको अच्छे से फ्राई करा है मीडियम आंच पे। उसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्ची जाएंगी इसमें 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, ड्राई आमचूर पाउडर जो होता है वो जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने अब इसको हमने यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है 40-50 सेकंड के लिए। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है थोड़ा। फिर हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट डाल दिया विदाउट पानी। हमने इसका पेस्ट बनाया और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई करा कि ऑयल सेपरेट हो गया बहुत अच्छे से। 5-6 मिनट तक हमने इसको फ्राई करा है मीडियम आंच पे। उसके बाद इसमें टमाटर जाएंगे। अब टमाटर यहाँ मैंने डिफ्रीज़ कर दिए थे, तो डिफ्रीज़ कर दें टमाटर अगर सुबह और फिर आप उसके बाद जब खाना बनाएं तो धोते ही छिलका उतर जाएगा और फिर इसको आप काट लें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो छिलका उतार के इसमें टमाटर डाल दें या पेस्ट डाल दें। उसके बाद टमाटर के गल जाने तक हम इसको कुक करते हैं। देखें टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया और टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर हमने इसकी करनी है अच्छी सी बुनाई, और ये बहुत अच्छी बुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें दोबारा से ढक के हमने कुक करना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसकी बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और फिर अगेन इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हमने बॉयल करे हुए 350 ग्राम हमने इसमें चने डाले हैं। देखिए इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। ये मैंने खाली इसको खाली बॉयल करा है, इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा था, सोडा भी ऐड नहीं करा था। सारी रात के भीगे हुए चने थे और मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी डाल के बॉयल कर लिए हैं। आलू सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा और ये सॉफ्ट ही मैशी से चाहिए। थोड़े बहुत हम इसको मैश भी कर देंगे। अब यही वाला पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको पानी को भी थोड़ा सा ड्राई करेंगे और मसाले को छोले और आलू के साथ अच्छी तरह कुक करेंगे। बस इसको ढक के हमने कुक करना है अच्छी तरह से 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको मैश कर देना है। आलू तो करने ही हैं, उसके साथ साथ थोड़े से चने भी हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी सी डिश जो है वो रेडी हो जाती है। बस उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश करें, अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर डिश आउट करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पूरियों के साथ, पराठों के साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।